नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर बराबर सुचारू रूप से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई 11,633 पे हुई और लो बना 11,606 का। हाई बना 11,744 का और क्लोजिंग हुई 11,670 पे। लगभग 58 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई। ये इसका ग्राफ है। टोटल 50 में से एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 17 शेयर बढ़ने वाले थे और 33 घटने वाले या गिरने वाले। एशियन पेंट में सबसे ज़्यादा बढ़त थी 2.89% की और एलएनटी में सबसे ज़्यादा गिरावट थी लगभग 4.97, मोटा मोटा 5% मान के चलिए। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 24,063 पे, लो बना 23,822 का। हाई बना 24,339 का। क्लोजिंग हुई 24,092 पे। 140 पॉइंट की लगभग गिरावट रही। 5.8% की परसेंटेज में गिरावट रही। आज जो है 24,000 को जो हम सपोर्ट मान के चल रहे थे, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, वो भी आज बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। 12 में से एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 4 शेयर बढ़ने वाले थे और 8 गिरने वाले। बंधन बैंक में 1.8% की बढ़त रही और एक्सिस बैंक में 2.27 की गिरावट रही। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। तो लगभग सभी सेक्टर्स में गिरावट रही। केवल आईटी सेक्टर में थोड़ा सा मामूली सा बढ़त रही 0.32% की। बाकी सभी सेक्टरों में गिरावट रही। मिड कैप स्मॉल कैप में भी लगभग सभी दूर गिरावट रही है। ब्रॉडर मार्केट की बात कर ले तो टोटल 1982 शेयर में से 1243 गिरने वाले थे और 660 बढ़ने वाले। 99 ऐसे जो थे वो अनचेंज थे। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे निफ्टी के। तो निफ्टी यहाँ पे कल हमारी क्लोजिंग हुई थी और ओपनिंग हुई यहाँ पे। अब उसके बाद में ऊपर गया और फिर थोड़ा नीचे गया, मतलब एक रेंज बाउंड ही दायरे में निफ्टी घूमता रहा दिन भर। करीब करीब अगर मोटा मोटा देखें तो 614 से 606 लो बना। वैसे मोटा मोटा अगर मान के चल रहे हैं हम तो 614 से 737 का मोटा मोटा दायरा रहा, इसमें ही घूमता रहा निफ्टी। 606 का लो बनाया लेकिन 600 टूटा नहीं आज भी। तो 600 का मान के चलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है शायद कल टूट जाए। चलिए अब आने वाले कल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम कल की 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से बात करें, उसको देखते हुए, तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमको ऊपर की तरफ 11,763 पहला, 11,809 दूसरा, ये मोटे मोटे दो हमको लेवल देखने को मिलेंगे। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो 11,614 का जो हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल, फिर एक बीच में एक और लेवल है 11,600 का जिसको हम राउंड फिगर में लेकर चल रहे हैं, और फिर 11,500 का लेवल। 550 और 500 मोटे मोटे ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि 550 टूटता है तो फिर 101% निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। चलिए बात कर लेते हैं एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट पे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे कि कल हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। लगभग हमने जो चर्चाएं की थी पिछले दिनों कि ये ट्रेंड लाइन इम्पॉर्टेंट है, और आज देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग नहीं रही। अब हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है कल के लिए वो मोटा मोटा 11,531 का बनता है एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से। 1-2 दिन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, इतना मोटा मोटा बनता है कल के लिए। तो ये रहेगा, फिर थोड़ा सा ये और शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। तो यहाँ पे अगर हमको ये लाइन क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। फिर आप ये मान के चलिए। अभी थोड़ा हम ऐसी देखिए,
नेगेटिविटी में तो आ चुके हैं, लेकिन नेगेटिविटी में भी ये है कि एक दायरे में अभी हम सीमित हो गए हैं। जब इस दायरे को तोड़ के हम नीचे की तरफ आएंगे तो मतलब 100% नेगेटिविटी हो जाएगी चार्ट पे। चलिए यहाँ पे अगर हम लेवल की बात करें एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से, तो 11,585 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ, और 11,507 का, उसके बाद 11,375, ये मोटे मोटे लेवल रहेंगे अगर इस स्तर की गिरावट आती है कल या सोमवार को, जैसा भी रहे। क्योंकि आज एक्चुअल में उतनी ज़्यादा ना तो गिरावट रही और ना इतनी ज़्यादा बढ़त रही। उसका कारण था क्योंकि कल भारी गिरावट हो गई थी। तो अमूमन होता यह है कि अगर एक्सपायरी के एक दिन पहले अच्छी खासी गिरावट हो जाए तो फिर एक्सपायरी वाला दिन ज़्यादा कुछ मूवमेंट रहता नहीं, एक रेंज बाउंड निफ्टी या बैंक निफ्टी घूमता रहता है और उसी में लोगों को थकाता रहता है, बस बाकी कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं शुरुआत करने के लिए या निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, अच्छा ब्रोकर है, आप वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ऐसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी कहीं और जिनके अकाउंट है, तो वो सबसे पहले अपना ब्रोकरेज चेक कीजिए। वहाँ पे अगर उनकी ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है तो वो भी अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे इंट्राडे एफएनओ का 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लगता है और डिलीवरी फ्री है, तो बहुत सस्ता पड़ता है। इनफैक्ट एफएनओ में और इंट्राडे में बहुत सस्ता पड़ता है। जब आपको 50-100 लॉट डालने होते हैं ना, तो उसमें मात्र 20 रुपये लगते हैं। और कई ऐसे जो हैं जो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पैसा लेते हैं, सॉरी पर लॉट के हिसाब से पैसा लेते हैं। तो आप सोचिए कि अगर 50 आपको लॉट लेने हैं या बेचने हैं तो फिर आपका पैसा कितना लग जाएगा, जबकि यहाँ पे केवल 20 ही रुपये लगता है। तो वो बेनिफिशियल है क्योंकि बचत तो दोनों तरफ की है ना हमारी। चलिए बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मोटा मोटा देखिए, यहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई, ठीक, सॉरी यहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई, और उसके बाद भी एक रेंज बाउंड में बैंक निफ्टी घूमता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। मतलब एज सच उतना मूवमेंट, वैसा शार्पली वैसा मूवमेंट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने, आपको ध्यान होगा कि हमने जो लाइन ड्रॉ करके रखी, ये सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन्स कह लीजिए, ट्रेंड लाइन जो है ये है, और जनरली हम इसको चेंज भी नहीं करते, एज इट इज़ रखी रहती है, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको हमेशा काम आएंगे और हमेशा काम आते ही हैं ट्रेडिंग में। तो आप अगर आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और नहीं किए होंगे तो आप इन को थोड़ा सा लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखा कीजिए। चलिए अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ऊपर 24,186 एज़ यूजुअल हमारा पहला, और कल का तो अब रहेगी नहीं है ना, हाँ कल का जो आज का जो हाई है वो मोटा मोटा था हमारा 24,336 का, ये हमारा इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 24,413 का हमारा फाइनली रहेगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मूवमेंट हाल फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल में सभी दूर गिरावट चल रही है, तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा कि अभी मूवमेंट होगा। और ख़ासकर फ्राइडे वाले सेशन पे, हाँ ये बात अलग है, कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ वो हो जाए तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ एज सच उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। चलिए नीचे की तरफ बात कर ले तो हमारा जो आज का जो हमारा लो था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर वो हमने आज का लो तोड़ दिया तो फिर हमको बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब गिरने में ये नहीं है कि फ्राइडे रहेगा या वो है, यहाँ पे तो बिना न्यूज़ के भी, क्योंकि ग्लोबली तो दिक्कत चल ही रही ना, तो यहाँ पे हम अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो बहुत हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लो था 23,822 का, तो ये अगर हमने तोड़ा तो मतलब मोटा मोटा 24,492 के हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं कल ही, अगर नीचे की तरफ हम आए तो। क्योंकि फिर यहाँ पे जो है आप देखोगे कि एक रेंज में शिफ्ट हो जाएगा, और इस रेंज का एंड ये है और अपर ये है। तो या तो हम इसको तोड़ के ऊपर चले, जैसे या तो हम ये जो लेवल है 24,225 का, इसके ऊपर ही ट्रेड करते रहे तो हमारी पॉजिटिव में रहेंगे, और या फिर हम इस आज के जो लो को तोड़ के नीचे आ जाए तो फिर हम
इस लेवल को देखते हैं पहले इमीडिएट, फिर 23,092 का जो हमारा लेवल है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, नीचे की तरफ जाते हैं। तो मोटा मोटा क्या है कि अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, और अमेरिका का अगर बात करें तो डाउ जोन्स का मतलब गिर ही रहा है वो, और बाकी ग्लोबल मार्केट में भी स्थिति ख़राब भी है, कई जगह वापस लॉकडाउन लग गया है। तो हमारे यहाँ नो डाउट हमारे यहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी है, और मालिक ने चाहे कि ऐसा हमारे यहाँ हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा हमको एहतियात लेकर ट्रेड करने की भी आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।